प्लस प्लस के वीडियो के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड क्लास क्या है और कैसे इसका यूज करते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे हैं कि मैं फ्रेंड फंक्शंस के बारे में बताया था कि एक कोई फंक्शन है वो दो क्लास का फ्रेंड कैसे होगा, किस तरीके से उसको हम यूज करेंगे। सिंगल क्लास में यदि कोई फ्रेंड फंक्शन है तो उसका यूज कैसे होगा। मैं पिछले वीडियो में ये सारा चीज क्लियर आपको कर दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रेंड क्लास कैसे बनता है, यानी एक क्लास का दूसरा क्लास फ्रेंड कैसे बनेगा ताकि वो दूसरा क्लास पहले क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सके। तो इसके लिए देखिए, आपको एक साधारण सा एग्जांपल लेकर के मैं चलता हूं। सपोज कीजिए एक क्लास में दो वेरिएबल है ए और बी। ए में यदि 5 है और बी में 7 है तो हम ये चाहते हैं कि जो दूसरा क्लास यानी कि उसका फ्रेंड क्लास है, फ्रेंड क्लास इसके इस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सचेंज करते, यानी वैल्यू को एक्सचेंज करते। यानी स्वैपिंग का ऑपरेशन हम कैसे करेंगे कि ए में 7 चले जाए और बी में 5 आ जाए। ये इस तरह का ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, ये आपको फ्रेंड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन में हमने देखा, बेसिक आइडियाज आपको मिला, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि क्लास फ्रेंड कैसे बनेगा। अब देखो, आपको इसके लिए यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा एक क्लास जिसमें कि मैं डिक्लेयर करूंगा दूसरे क्लास को एज ए फ्रेंड। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को नहीं छोड़ना, बेसिक कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। यानी कि क्लास जो नॉर्मली डिफिनेशन है वो एज यूजुअल होगा, तो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच और क्लास नंबर, कि जिसमें कि हमने नंबर रखने हैं प्राइवेट, और प्राइवेट में इंट ए और इंट बी हमने ले लिया। जो वेरिएबल की मैं बात कर रहा था आपसे, पब्लिक, और पब्लिक में आकर के पहले आप इनपुट ले लीजिए, वॉइड इनपुट, और इनपुट में हम पैरामीटराइज ले लेते हैं कि पैरामीटर मेन से पास कर देंगे। यहां पर हमको ले लेना है कि इंट एक्स, हम सेम भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, लोकल वेरिएबल और क्लास का जो मेंबर है वो सेम हो सकता है। दिस पॉइंटर पे यूज कर लेंगे इंडिकेशन में। ऐसा नॉर्मली पहले मैं लेकर के चलता हूं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब x का वैल्यू उठा करके डाल दीजिए a में, a इक्वल टू एक्स और b इक्वल्स टू वाई। ये ऐसा ही हो गया, यानी कि इनपुट वाला मेरा काम इसी फंक्शन के थ्रू हम कर लिए। अब है कि इसको डिस्प्ले के लिए एक फंक्शन बना दीजिए, तो वॉइड शो, इसको डिस्प्ले करना है तो शो के लिए हम फंक्शन एक बना देते हैं। यहां पर सी आउट हमको दिखाना है वैल्यू किसका, a का, a इक्वल्स टू, और यहां a को प्रिंट किए और फिर सी आउट करते हैं b को, b इक्वल्स टू, और b को प्रिंट कर दिए। जैसा कि आप तो ये सारी बातें जानते हैं। अब देखिए, अब किसी भी क्लास को हम फ्रेंड कैसे बनाएंगे, तो आपको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। यानी फ्रेंड कीवर्ड आपको यूज करने हैं ये बताने के लिए कि ये जो क्लास हमने डिक्लेयर किया ये क्या है, ये फ्रेंड क्लास है। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रेंड क्लास और क्लास का नेम, सपोज करिए हम इसमें दे देते हैं स्वैप SWAP, और ये चूंकि मेरा क्लास है तो इसमें पैरामीटर की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि फंक्शन के अंदर हम लोग डालते थे, यहां पैरामीटर नहीं देना है, इसको आपको टर्मिनेट कर देना है और कर्ली ब्रेस बंद कीजिए, सेमीकोलन देकर के इस क्लास को टर्मिनेट कर दीजिए। अब देखिए, अब हमको दूसरा क्लास बनाना है, किस नाम से, स्वैप के नाम से बनाना है। और स्वैप में जब हम आएंगे तो वहां पर एक हम मेथड ले लेंगे जो कि इसके स्वैपिंग का काम करेगा। तो कैसे हम बनाएंगे ये आप देखिए, तो क्लास और हम ले लेंगे यहां से स्वैप, एस हमने स्मॉल लिया है, स्वैप। अब देखिए, इसके अंदर आकर के पब्लिक सेक्शन में आ जाइए। हमको कोई लोकल वेरिएबल यहां बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोकल पर कोई बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आ जाएंगे इसके पब्लिक सेक्शन में और यहां पर एक फंक्शन हम बना लेंगे void, और void में हम करेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन नाम दे दिए।
इस फंक्शन का। और यहां पर आपको करना क्या है कि रेफरेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। किसका? इस नंबर क्लास का। नंबर एम्परसेंड साइन ओबी ब्रैकेट बंद कीजिए। ये यहां से मैं पार्टीशन इसको कर दे रहा हूं ओबी। अब देखिए इस ओबी के मदद से, जैसा कि आपको फंक्शन जो बताए थे फ्रेंड फंक्शन के तौर पर, तो उसमें भी आपको मैं बताया था कि ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि ये एक्सेस करेगा ऑब्जेक्ट के माध्यम से, लेकिन उसके प्राइवेट डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट से ये एक्सेस कर सकता है। तो सिर्फ उसी केस में यहां पर ये काम करेगा। यहां पर इंटीजर वेरिएबल एक मान लो हम टी ले लेते हैं स्वैपिंग के लिए, तो यहां नीचे हम लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू ओबी डॉट ए। तो ए का वैल्यू जो कि हम यहां पास करेंगे वो आकर के किस में कॉपी हो गया? टी में। अब यहां पर हम ओबी डॉट ए इक्वल टू लिखेंगे ओबी डॉट बी और ओबी डॉट बी इक्वल टू टी। ये आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। यहां पर हम यहां इसको टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि क्लास को बंद कर देंगे। अब इसके बाद अब आइए मेन की बारी है, आखिर हम कैसे इसमें वैल्यू भेजेंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो देखो आपको यहां पर लेना है व्हाट मेन, और हम ऑब्जेक्ट लेंगे किसका? सबसे पहले नंबर क्लास का बनाएंगे नंबर। अब यहां पर ओबीजे के नाम से हम इसको बना लिए, और जब ओबीजे के नाम से हम ऑब्जेक्ट बना लिए तो एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा किसका? इस स्वैप वाले क्लास का, SWAP, और यहां पर OBJ1 हम ले लिए। अब देखो OBJ से हम कॉल करेंगे इनपुट को पहले, OBJ डॉट इनपुट, और इनपुट में ये दो पैरामीटर चाहिए, तो दोनों पैरामीटर आप पास कर दीजिए। तो 20 और 30 मान लो हम पास कर दिए। ये चला गया आकर के x और y के माध्यम से a और b में इनिशियलाइज हो गया। अब आप सी आउट करके इसको दिखा सकते हैं, वैल्यू ऑफ ओबीजे। ओबीजे में मेरा क्या वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो ओबीजे डॉट, और डॉट के बाद आप दे दीजिए फंक्शन का नेम सो। तो जब वैल्यू हम भेजे रहेंगे वो वैल्यू प्रिंट करेगा। अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं यहां, इस जगह मैं इसको कॉल करता हूं, ये यहां से इधर है और यहां के बाद मैं यहां आ रहा हूं। अब देखिए जब ये obj.show को हमने कॉल किया तो जो ओरिजिनल वैल्यू था यानी कि 20 और 30 ये आपको प्रिंट कर देगा। अब हम इसको स्वैप करते हैं। तो स्वैप करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए ये हमारा इस फंक्शन को कॉल करना होगा, और ये फंक्शन किस क्लास में है? स्वैप वाले क्लास में है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें जो इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट में कितना चला गया? ये आपका चला गया 20 और 30। अब क्या करना है कि इसको वैल्यू को जब स्वैप करेंगे तो वो फंक्शन डिफाइंड है कौन सा? तो ऑपरेशन किस क्लास में? स्वैप क्लास में। तो सबसे पहला काम इसमें हमको करना पड़ेगा कि इसके फंक्शन को इसको कॉल करेंगे, और ये कंटेन करेगा, यानी अपने पैरेंथेसिस के अंदर ले रहा है किसका ऑब्जेक्ट? नंबर का ऑब्जेक्ट। यानी वो कैसा ऑब्जेक्ट है? रेफरेंस के फॉर्म में ले रहा है। तो यहां पर हम कॉल करेंगे इस प्रोसेस को। तो कैसे कॉल होगा? ये किस क्लास का मेंबर है? स्वैप। तो स्वैप का ऑब्जेक्ट कौन सा है? obj1। तो यहां लिखेंगे obj1 डॉट प्रोसेस, और इसमें चूंकि पैरामीटर के तौर पर ले रहा है किसका? नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट उसका नाम क्या है? obj। तो इस obj को यहां पर पास कर देंगे। तो obj को पास करेंगे तो इसके वैल्यू को उठा करके ये, यानी कि उसको कॉपी कर लिया ob में, और ob के a वाले वैल्यू को डाला t में। तो ob के a की कॉपी हो गई। अब ob के a में डाल दिया किसको? ob के b को, और b वाले में डाल दिया किसको? t को। तो t में किसका वैल्यू था? a का। तो स्वैप कर दिया आपका नॉर्मली, और स्वैप करने के बाद हमको क्या करना है? प्रिंट करना है। किससे? तो सो से। सो नाम का मेथड ऑलरेडी हमारा डिक्लेयर्ड है नंबर क्लास में। तो यहां पर हम एक मैसेज दे देंगे कि सी आउट आफ्टर स्वैपिंग \n, और यहां पर सेमीकोलन दे दीजिए। और इसके बाद यहां हम लिखेंगे कि obj डॉट शो। इस मेथड को हम कॉल कर दिए जो कि a और b के वैल्यू को दिखाए। जैसा कि आपको हम पिछले ही वीडियो में ये बता चुके हैं कि आपका जो यदि हम रेफरेंस बनाते हैं तो रेफरेंस क्या होता है कि यदि फॉर्मल आर्गुमेंट
को छोड़ करके यानी फॉर्मल आर्गुमेंट पर यदि हम ऑपरेशन करें तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ जाता है, एक्चुअल पर। यानी कि इफ वी कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑन टू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स देन एक्चुअल आर्गुमेंट्स विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, जो फ्रेंड क्लास है, ये ऑलवेज डिपेंड करता है किस पर, इसी के कंसेप्ट पर। अब आप इससे रिलेटेड छोटा छोटा प्रोग्राम्स बनाइए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।